चैप्टर इनिंग्स देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हम करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर इनिंग्स जो है काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब आई मीन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको एक चैप्टर पूरा रिवाइज करना है ना, तो आप चैप्टर इनिंग्स को पढ़ लीजिए अच्छे से। क्योंकि चैप्टर इनिंग्स में क्या होता है कि सारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं, सारे इनिंग्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मिक्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों कुछ नहीं कर सकते इसमें, अभी देखो सिंप्लीफाई करना है, आपकी मर्जी है। अगर कहीं पे आइडेंटिटी यूज़ होगी तो लगाओ, नहीं होगी तो मत लगाओ। तो अभी यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11p2q माइनस 3pq2, ब्रैकेट खोल दिया, प्लस है। अच्छा कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस ब्रैकेट हम खोल रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है। तो ब्रैकेट के बाहर जब प्लस होता है तो कुछ चेंज नहीं आता, एज इट इज़ लिख दो बस इसको, ठीक है। कोई माइनस प्लस नहीं बनता, कोई प्लस माइनस नहीं बनता, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वेरिएबल को आप क्या करें, वेरिएबल को आप जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में लिख लें। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो पी क्यू ठीक है, पी क्यू ठीक है, पी क्यू ठीक है, पी क्यू ठीक है, क्यू पी। तो यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं, क्यू पी हो गया, ठीक है। इसको आप पी क्यू दो लिख रहे हो क्योंकि आपको प्लस माइनस करने में गलती आएगी। अपने माइंड में आप इसे सेट कर लो कि हाँ इसको मुझे ठीक करना है। या एक काम करो, इसको लिख लेते हैं ताकि दो गलती ना हो। 11, चलो इसको लिखो मत बार बार, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 11p2q ढूंढो। क्या 11p2q कहीं है? ये p2q, p2q, p2q नहीं है तो इसको एज लिख दो 11p2q। अब देखो pq2, pq2 और pq2, ये तो आपकी नज़र में आसानी से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम लिखा हुआ है, p पहले है, p पहले है। लेकिन काफ़ी बच्चे इसको मिस कर देंगे। बच्चों ये भी यही है, ये भी देखो pq2 है, ठीक है। इसको मैं 3pq2 लिख सकता हूँ, ठीक है। वो इसे जानबूझ के वेरिएबल ले सकते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको क्या करना है, ये -3pq2 प्लस 5pq2 और ये 3pq2 इसको कंसिडर करना है। तो 5 और 3 8, 8 में से 3 गए 5, तो प्लस का 5pq2। आप कैसे लिखेंगे, जो ABCD में पहले आता है आपको वो लिखना है, ठीक है। 5 देखो pq माइनस का 5 प्लस का 2, ये रहा और ये रहा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3pq आ जाएगा। ये हमारा ए का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों बी पार्ट देखिए। बी पार्ट आपकी आंखों के सामने है। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, एक एक स्टेप करेंगे बच्चों, ठीक है, डरना नहीं है। देखो ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। ज़्यादातर मैथ्स में पता जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनके पूरे में से 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं आते, बिकॉज वो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, बाद में फिर होते हैं घर पे आके। -15y माइनस माइनस प्लस 32x माइनस प्लस माइनस, साइन उल्टे कर दो एक तरीके से, ठीक है। देखो ये yx लिखा हुआ है, ध्यान देना, इसको xy पढ़ना या yx पढ़ना, मतलब yx xy एक ही बात है, ठीक है। देखो xy और ये yx ना, ये इसको xy बोलो, xy सेम है, ठीक है। xy कहीं और है, नहीं है। तो 16 में से 3 के तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, 13xy, ठीक है। x और x 32 और 3 35 प्लस का 35x, y और y दोनों माइनस के तो माइनस का साइन आएगा, प्लस करेंगे 20y। ये आपका बी का आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस ये बच्चे गलती करेंगे भी ना तो यहाँ पे गलती होगी। बच्चे इसको और इसको प्लस नहीं करेंगे, सोचेंगे अलग है, ठीक है। या फिर उनको पता होगा सेम है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जब वो कर रहे होंगे तो वहाँ पे टाइम का प्रेशर और वो जल्दी जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर, तो बच्चे गलती कर देते हैं, नर्वस भी होते हैं बच्चे काफ़ी, ठीक है। चलिए इसका सी पार्ट करते हैं, इसको रब कर देते हैं। सी पार्ट देखिए बच्चों आपके सामने है। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ पे भी ध्यान देना कहीं उसने उल्टा सीधा ना कराओ यहाँ पे कुछ, ठीक है। पहले ब्रैकेट खोलते हैं, बाद में देखेंगे उसकी चालाकी, ठीक है। इसको लिखते हैं ऐसे, ये हो गया 40x2 माइनस 3y2, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो चालाकी मिल गई यहाँ पे। इसने इसको कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसने इसको ऐसे लिखा। आप चाहो ना, आप जब इसको नोट डाउन कर रहे हो, आप नोट डाउन करते टाइम ऐसे लिख लो, देखो नोट डाउन करते टाइम आप ऐसा लिख लो ताकि आपको गलती ना हो। इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे लिखा, ये तो आपने ऐसे लिखा, एक ही बात है, कोई गलत नहीं करेगा आपका, कोई ये भी नहीं बोलेगा कि कैसा है। आपको कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है क्योंकि ये पहले, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि x पहले आता है y से, ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिंपल आप कर सकते हो। अब देखो xy और xy दोनों प्लस के हैं, तो 65 में हमें 16 प्लस करना है, 5 10 11 1 6 7 8 81, सो 8 1 x2 y, ठीक है। अब देखो x2 और कहीं है, नहीं है, तो 40 और 12, तो
40 में से 10 गए तो बचे हमारे 30, 30 में से 2 गए तो बचे हमारे 28, वो भी माइनस के क्योंकि 40 बड़ा है। 28 x की पावर 2, ये y2 और ये y2, ठीक है। तो -13 और -3 तो -16, ठीक है, y2। ये आपका सी का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। देखिए बच्चों, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक आर 1/6 AB की पावर 3, 12 A2 B2 एंड 4 AB। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक। फाइंड इट्स वॉल्यूम इफ A बराबर है 5 m मीटर एंड B बराबर है 2 m मतलब मीटर। देखो बच्चों, दोबारा गलती नहीं करनी, इसमें डायरेक्ट A की वैल्यू और B की वैल्यूज पुट मत करना, डायरेक्ट वैल्यूज पुट मत करना, क्योंकि इसने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक। पहले जो दिया गया है आपको उसको यूज़ करते हुए आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइडल टैंक का। उसके बाद जब आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तब आपको वॉल्यूम निकालना है ए और बी डाल के, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गए एक तरीके से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको पूछा गया फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक। तो पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक। ये कितना होता है? ये होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। क्यूबॉइडल टैंक है, 3 डायमेंशन हो गया, तो बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ बोला नहीं है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, और बोलते भी नहीं है ज़्यादातर। तो आपको क्या करना होता है, आपको 3 टर्म्स दी गई हैं, किसी को भी L मान लो, किसी को भी B मान लो, किसी को भी C मान लो, ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक ये हो गया, ठीक है। डायमेंशन आपको दी गई हैं, तो आप यहाँ पे बोलोगे इसमें बस डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक चल रहा है, L मतलब डाल दो 1/6 डाल दो, ठीक है, A B की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई B डाल दो 12 A की पावर 2 B की पावर 2 मल्टीप्लाई H डाल दो यहाँ पे 4 A B, ठीक है। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी, कुछ आपको बताना नहीं है कि ये L है, चाहो तो लिख सकते हो कि लेट L ये B A या H है, चाहो तो डायरेक्ट कर दो, ठीक है। ये LBH हो गया। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली। देखो ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर नीचे वाला डिवाइड हो सकता है, तो जहाँ होगा मैं करूँगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, नीचे सब खत्म, नीचे 1 बचा, नीचे 1 लगाओ ना लगाओ मर्जी। ऊपर देखो नंबर, पहले देखो नंबर 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। सो 8 आ गया। अब देखो A 2 A, तो कितने A हो गए? 2 3 4 A हो गए। B कितने हो गए? 3 ये रे और 2 ये रे, 3 और 2 5, 5 और 1 6। मल्टीप्लाई करते टाइम जब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स की पावर को प्लस करते हैं, ठीक है, ये होता है। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना था फाइंड द वॉल्यूम इफ है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इफ A इक्वल्स टू 5 मीटर एंड B इक्वल्स टू 2 मीटर। तो 8 A की जगह आपको डालना है 5m, तो एक का बस 5 डालो, ठीक है। इसकी पावर कितनी हो गई? 4। B की जगह क्या डालना है आपको? 2 डालो, इसकी पावर कितनी हो गई? 6। और यहाँ पे m, क्योंकि मीटर में तो मीटर डालो, और वॉल्यूम की पावर हमेशा 3 आती है, मतलब अगर मीटर होगा तो मीटर की पावर 3 आएगी वॉल्यूम में, और अगर सेंटीमीटर होगा, जो भी होगा, मीटर होगा तो मीटर की पावर 3 आएगी, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर की पावर 3 आएगी, ठीक है। या फिर आपका लीटर आ जाएगा एक तरीके से, लीटर, ठीक है, या फिर लीटर आएगा, लीटर की पावर 3 नहीं आएगी, लीटर आएगा बस, ठीक है। वॉल्यूम लीटर में आता है, और अगर मीटर है तो मीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखिए मतलब क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप इसको थोड़े साइंस के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर ठीक से निकल भी नहीं पाएगा, क्योंकि 5 अगर m डाल दिया आपने, 5m की पावर 4 कर दी, तो m की पावर भी आपकी 4 हो जाएगी। यहाँ पे 2m डाला तो m की पावर 6 हो जाएगी, और फिर m की पावर कितनी हो जाएगी? 6 और 4 10 हो जाएगी m की पावर, ठीक है। अगर m की पावर में 3 चाहिए तो आप नॉर्मल इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। आप देखो 8, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, ठीक है, 3 4 25 25 6 25, 2 को 6 बार, 1 2 3 4 5 6 4 8 2 2 4 4 2 4 64 64 m की पावर कितनी चल रही है? 3, ठीक है। अब बच्चों इसको काफ़ी लंबा है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3240, ठीक है। क्या आएगा आपका? 3 2 1 2 3 4 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, ये इसका प्रोडक्ट में से सेपरेट करना है इसके प्रोडक्ट को। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले किया था, काफ़ी सिंपल है, करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसका निकाल लो पहले, ठीक है। सो पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट, फर्स्ट वाले का निकाल लो। क्या है बच्चों? 300 mn
मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 10 m2 ठीक है। इसका प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो ऊपर नीचे डिवाइड होता है तो 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना बचा 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 3 7 21 0। अब देखो m सो m कितने हो गए 3, मल्टीप्लाई करते टाइम वेरिएबल की पावर प्लस होती है, n 1 n 2 n भी हो गए यहाँ पे हमारे 3, ठीक है। अब निकाल लो आप इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका कितना आएगा, ये है हमारा 125 m2 n2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5 n2। ऊपर नीचे कटता है तो 5 1 जा, ठीक है, और 5 से करेगा 25, ठीक है। 5 2 10 2 कैरी 5 5 25। अब 25 आ गया ऊपर, m की पावर 2 और ये, सो m की पावर हो जाएगी 3, n की पावर हो जाएगी 3, ठीक है। चलिए नीचे 1 है 1 लगाने लगा, मर्जी है, क्योंकि इसने हमें बोला था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो वेरिएबल्स थे उनकी पावर सेम आनी थी। अगर सेम नहीं आती तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पावर सेम ना आए, तो डरना नहीं है, पावर सेम नहीं भी आएगी तब भी कंटिन्यू करो, जो क्वेश्चन डिमांड करेगा उसको आपको सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ये, मतलब कि फ्रॉम के बाद जो था वो पहले आता है, तो उसने बोला कि फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ये, इसमें से माइनस करना है। अगर मैं बोलूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 में से सब्ट्रैक्ट करो प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपको क्या करना है 7 में से सब्ट्रैक्ट करना है 7 में से, ठीक है। और कहीं पे ऐसे लिखा होता है सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9, तो आपको 9 जो फ्रॉम के बाद जो था वो पहले आता है, तो फ्रॉम के बाद यहाँ पे ये है, फ्रॉम के बाद ये वाला प्रोडक्ट है तो ये पहले आएगा, ठीक है। मैंने आपको इसी टाइप से पहले भी समझाया था, ठीक है। तो पहले हमें इस वाले प्रोडक्ट में से इसको माइनस करना है, तो अब बोल देंगे हम ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। 210 m की पावर 3 n की पावर 3 माइनस 25 m की पावर 3 n की पावर 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 गए तो बचे हमारे 5, ठीक है। और यहाँ पे बचा हमारा, यहाँ पे कर देना यार, क्या हो रहा है, इतनी कमज़ोर है मेरी कैलकुलेशन। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा हमारा 0 0 में से 2 गए हमारे, तो कुछ नहीं बचेगा तो कैरी ले लेंगे। तो 10 में से 2 गए तो बचे हमारे 8, 185 m3 n3, ये मेरा आंसर हो गया थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंप्लीफाई एंड इवैल्यूएट। इसको हमें जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दो और इसको हमें इवैल्यूएट कर देना है। इसका मतलब इसने हमें वैल्यूज़ भी दी होंगी फॉर श्योर, तो यहाँ पर हैं वैल्यूज़। ए की जगह में क्या डालना है, ए की जगह में डालना है 1 और बी की जगह में डालना है 1, बी की जगह बी की जगह -1 डालना है, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर एंड में ए बी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको। ये क्वेश्चन है हमारा, तो क्या करा जाए पहले सोचने दीजिए। हम चाहें तो इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा, कट जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि आइडेंटिटी यहाँ पे कोई लग नहीं रही है, ठीक है। चलिए देखो 125 A2 B2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1/5 AB, ये माइनस है तो माइनस। अब 125 को इससे करेंगे 125 मल्टीप्लाई 1/25 A2, प्लस है तो प्लस। अब 125, अच्छा सॉरी ये 125 मैंने क्या कर दिया, 1 सेकेंड, थोड़ी सी गलती हुई बच्चों। ये ना हमारा 125, ये A2 B2 है, A2 B2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/25 A2। अब प्लस है तो प्लस, दोबारा से 125 A2 B2 मल्टीप्लाई 2/15 B2। अब देखो बच्चों 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, कितनी बार 25, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया हमारा ये 25, ए कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 25 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितनी बार 25, 5 जब 125 होता है, सो 5 बार। कितना हो गया, ए हो गया हमारा 4 और बी हमारा 2 का 2 ही है, ठीक है। 15 से 15 टेबल में 125 तो आता नहीं है, तो कैसे कटेगा, जितना कटेगा उतना काटेंगे। 5 3 ज़ा 15 और 5 25 ज़ा 125, ठीक है। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ए की पावर कितनी हो जाएगी, ए की पावर हो जाएगी 2 और बी की पावर हो जाएगी यहाँ पे 4, नीचे यहाँ पे बचा हुआ है 3, इनके नीचे कुछ नहीं था। तो अब कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा अब, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। ये तो इसका एलसीएम लिया जाए या ना लिया जाए, चलिए छोड़िए, इतना भी क्या सॉल्व करेंगे, इतना हमने जितना सॉल्व करना था कर दिया, इतना छोड़िए, ठीक है। इसके आगे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसको इवैल्यूएट भी करना है, ठीक है। और चलिए इवैल्यूएट करते हैं अब इसको।
आप बोलेंगे पुट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू -1। ठीक है, आप चाहते इस तरीके से आप एलसीएम लेके भी आगे इसको और सिंप्लीफाई करके इवेल्यूएट कर सकते थे। चलो हम ऐसे करते हैं। 25 a की जगह क्या डालना है आपको 1, सो 1 की पावर 3, b की जगह -1 तो इसकी पावर भी 3, -5 है, a की जगह पे 1 की पावर 4, b की जगह पे -1 इसकी पावर 2, प्लस है 50, a की जगह पे 1 पावर 2, b की जगह पे -1 पावर 4, इसके नीचे 3 भी है। अब देखिए बच्चों, ये 1 है, ये तो खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 3 मतलब 1, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा क्योंकि ऑड टाइम्स पावर है। ठीक है, सो ये हो जाएगा -25। ठीक है, अभी देखिए ये जो है 1, ये माइनस का 1 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, तो ये -5 ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया हमारा -1, ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा सारा, तो ऊपर रहेगा हमारा प्लस का 50/3। ठीक है, अब इसको करते हैं 25 और दोनों कितने जाएंगे -30, 25 और -5 -30 + 50/3। अब आप चाहो तो एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है। अच्छा ऐसे प्लस मत कर देना कि 30 में से 50 में से 30 गए तो -20 सॉरी प्लस का 20 बचा /3, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 3 है। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसका एलसीएम आएगा देखो 3, इसका एलसीएम आएगा 3। अब -30 है ब्रैकेट प्लस 50 है ब्रैकेट, 1 का टेबल पढ़ो कि 3 आ जाए 3 बार, 3 का पढ़ो कि 3 आ जाए 1 बार। अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -90 + 50/3, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों तो कितना आएगा -40/3। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये आपको दिया गया है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नंबर से करेंगे। तो देखो माइनस माइनस मतलब 2 माइनस के नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो माइनस के जब 2 माइनस के नंबर को या 4 माइनस के नंबर को, मतलब कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस उसमें इवन टाइम्स आता है तो प्लस बन जाता है। सो 9 7 63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पी क्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो पी क्यू आ जाएगा सिंपल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 3 27, पी 1 है, एक क्यू मतलब क्यू 2 है तो क्यू की पावर 2। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट हो गया। चलिए बी पार्ट देखिए, इसमें भी हमें क्या करना है, सेम करना है। पहले काम कीजिए, ब्रैकेट के बाहर ये है तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको चाहो तो आप इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपस में सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरीके से, मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो 6 और बाद में 4 से, या आप चाहो तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और ऐसे कर लो 12, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो फिर आप थोड़ा अपना माइंड यूज़ कीजिए और आप खुद सोचिए। अगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो फिर नीचे 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि पहले ही कट जाएगा, बाद में काटो या पहले काटो एक ही बात है। तो चलो एक काम करो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा बना देते हैं। चलो 12 P2 -4 Q3। काफ़ी बच्चों को लगे ना उल्टा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा सीधा कर सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से आप कर पाओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा आपका p की पावर 2, क्योंकि p 2 है, नीचे 4 आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, ऊपर p q आएगा और नीचे 4 आएगा। ब्रैकेट के अंदर आएगा बच्चों, ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि सबका रिलेशन मल्टीप्लाई में, रिलेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी भी देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, देखो ऐसे लिखिए आप, 12p है, 12p की पावर 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई p की पावर 2 अपॉन में 4। ठीक है, अब ये प्लस है तो प्लस लगाइए, 12p2 मल्टीप्लाई pq अपॉन में 4। अब ये माइनस है तो माइनस, अब 4q को कर रहे हैं, 4q3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, सो P2 अपॉन में 4। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4, सॉरी ये q है हमारा, q की पावर 3 है, 4 q की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या है हमारा वो, इसको अब हमने इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर रहे हैं, PQ अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए 4 3 12, 4 3 12, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, यहाँ पे क्या बचा बच्चों 3,
पी की पावर कितनी जाएगी, 2 और 2 4, ठीक है, प्लस 3 और पी की पावर 2 और 1 3, तो 3 पी की पावर 3 और क्यू, ये माइनस है तो नंबर से नंबर कट चुका है तो 1 है, 1 को वेरिएबल के आगे लगाओ मर्जी, हम मगर लगाते नहीं है। सो माइनस Q3 और P2, सो पहले P लिख देता हूँ, P2 Q3 जो वेरिएबल में जो ABCD में पहले आता है, माइनस है, अब ये भी कट गया तो Q3 और ये है, तो पहले P लिख देंगे और Q की पावर कर देंगे 4। अब देखो PQ है मगर यहाँ पे पावर सेम नहीं है, वेरिएबल की पावर भी सेम होना जरूरी है, ठीक है, ये P4 है ये Q4 है, तो कुछ नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का था, ये हमारा सेकंड का। सी पार्ट देखिए बच्चों, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है जैसे हमने ए और बी को करा है। तो क्या करेंगे, देखो पी क्यू को पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले आप लिखोगे पी क्यू फिर ब्रैकेट में, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स और एक्स की पावर 2, ठीक है, प्लस अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो पी एक्स वाई, इसको इससे करेंगे सो प्लस पी एक्स जी। अब इसका नंबर आ गया, इसको इससे करेंगे सो प्लस, इसको इससे करेंगे सो क्यू, इसको एक्स वाई लिखेंगे, क्यू वाई एक्स लिखो या क्यू एक्स वाई लिखो, एक ही बात है, मगर मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ ए बी सी डी में जो पहले आता है उसको पहले लिखा करो। कहीं पर लिखा हुआ है ए बी सी, कहीं पर लिखा हुआ है सी बी ए, ऐसे लिखो एक ही बात है, मगर आप ऐसे लिखा करो ताकि आगे जाके गलती ना हो, ठीक है। चलिए तो इसको हमने इससे कर दिया, अब इसको करेंगे इससे, सो प्लस क्यू और वाई हो जाएगा 2 प्लस क्यू वाई जी, ठीक है। अब आया आर जी का नंबर, आर जी को इससे करेंगे सो प्लस आर एक्स जी, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ कहीं हो सकता है कि जगह खत्म हो जाए आपको दिखे ना, प्लस आर जी को इससे करेंगे सो आर वाई जी, आर जी को इससे करेंगे सो प्लस आर जी की पावर 2, ठीक है। अब देखो कोई सेम है, पी एक्स 2 ऐसा कहीं है, पी एक्स 2 कहीं पर नहीं है, पी एक्स वाई कहीं पर नहीं है, पी एक्स जी सिर्फ यहीं पर है, क्यू एक्स वाई सिर्फ यहीं पर है, हाँ जी, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। 1 सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया मार्कर साहब, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। चलिए बच्चों लास्ट पार्ट देखिए, डी पार्ट, ठीक है। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करते हैं, अगर आपको कुछ दिख रहा है आप कुछ कर सकते हो, इसको अगर आप छोटा बना सकते हो तो छोटा बना दो। तो क्या करेंगे, देखो बच्चों हम पहले ये ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रैकेट को ऐसे खोल सकते हो जैसे मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए 1.15 A3 B3 C2 मल्टीप्लाई 6/5 ABC। अब देखो बच्चों इसको हटाओ तो 1 पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 0, इसको हटाओ पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 0, ये सबको आता होगा। अब देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है, इस 2 से ये 2 कटा, इस 3 से ये 3 कटा। अब आगे देखिए ये कटेगा 5, ये 11 है तो 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, ठीक है। अभी देखिए ये कटेगा 2 3 6 और ये हो गया हमारा 10, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि ऊपर नीचे वाले कटते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे कटते हैं। अब देखिए ऊपर कितने नंबर बचे, नंबर देखिए, अभी भूल जाइए वेरिएबल को ABCD को, ऊपर 23 और 3, 3 3 9, 3 2 6, 69 आ गया, 69, ठीक है। नीचे नंबर देखिए 5 और 50, नीचे आ गया आपका 50, ठीक है। अब ये देखिए ए कितना है, 2 3 6 7, ए है 7, मल्टीप्लाई करते टाइम वेरिएबल की पावर प्लस होगी, बी की पावर 2, बी की पावर 1, कुछ नहीं मतलब 1, कहीं पे लिखा हुआ है ना बी, इसका मतलब होता है B1, इसको B0 मत बोल देना, क्योंकि अगर किसी भी चीज की पावर 0 है तो आंसर 1 आता, सॉरी आंसर 1, हाँ आंसर 1 आता है, ठीक है। तो B मतलब B1, A मतलब A1, ठीक है, तो B2 1, B3 3 6 7, तो B भी हमारा हो गया 7, C1 C3 2 3 4 5 6, C हो गया हमारा 6, ठीक है। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप पीछे इसका आंसर चेक करोगे ना तो पीछे उसने डिवाइड नहीं कर रखा, उसने पीछे मतलब उसने बहुत कम डिवाइड किया हुआ है पीछे। जैसे पीछे अगर मैं इसका आंसर चेक करूं तो उसने दिया हुआ है 138 दिया हुआ है, उसने ऐसे दिया हुआ है 138 अपॉन में 100, एक ही बात है। देखो अगर इसको आप डिवाइड करोगे 2 पंजे 10 0, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 18, ठीक है, 69/50 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका, काफ़ी इजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a की पावर 2 माइनस इसको इससे करेंगे 3ab।
अब देखो बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ब्रैकेट लगा के करो, क्योंकि माइनस से साइन माइनस से जो प्लस होता है वो माइनस बनता है, साइन बदलता है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। मगर यहाँ पे प्लस है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप प्लस लगाइए। ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3ab प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7a की पावर 2, इसको इससे करेंगे प्लस 3b की पावर 2 प्लस इसको इससे करेंगे 7ab, ठीक है, प्लस 9 को इससे करेंगे 9b दो माइनस 9 को इससे करेंगे 9a2। अब देखो बच्चों, a2 तो कितना हो गया 2a2 प्लस 7a2 माइनस 9a2। मैंने सबको एक साथ लिख लिया, आप चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नीचे अंडरलाइन जरूर कर दिया करो जिससे आपको पता चले कि आप इसको कंसीडर कर चुके हो। अब देखिए ए बी ये माइनस का है प्लस का है, इसको यहीं पे काट दो, सिंपल कट गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बचा और ये बचा, इसको अच्छा देखो एक और ए बी है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये कटेगा नहीं ना, इसको लिख लेते हैं प्लस 7ab, इसको भी हम ले चुके हैं। अब ये 3b है प्लस 3b2 प्लस 9b2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9a2 माइनस 9a2 प्लस 7ab प्लस 9 और 3 12b2। अब ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया बच्चों 7ab प्लस 12b2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों, बी क्वेश्चन है, बी पार्ट है आपके सामने, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे सो एल 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस एल को एम से करेंगे तो एल एम हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस एम को एल से करेंगे तो एल एम हो जाएगा। मैंने क्या करा है, ABCD में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको मैं पहले लिखता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ कि आप पहले लिखा करो, गलतियाँ कम होती हैं। अब एम को एम से करेंगे तो प्लस का एम माइनस का एम, देखो इसको इससे करा ये आया, इसको इससे करा ये आया, इसको इससे करा ये आया, इसको इससे करेंगे सो माइनस का m2। अब प्लस है तो टेंशन की बात नहीं है, माइनस होता तो हम ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। m को m से करेंगे सो m2, m को n से करेंगे माइनस का mn, n को m से करेंगे सो प्लस का mn, n को n से करेंगे सो माइनस का n2। ये आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, देखो ये प्लस का n है, ये माइनस का n, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा। अब यहाँ पे करेंगे n को l से करेंगे, n को n से करेंगे n2, n को l से करेंगे माइनस l n, l को करेंगे सो प्लस का n l, l को l से करेंगे माइनस का l2। अब देखो बच्चों l2 और l2 प्लस माइनस का कट जाएगा, मैं यहीं पे काट रहा हूँ, अब ये कट गया, lm कटेगा, ठीक है, m2 कटेगा, ठीक है, mn कटेगा, ठीक है, n2 कटेगा, ये भी कटेगा, तो आंसर कितना आ गया 0, ये मेरा आंसर हो गया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने ये वाला स्टेप किया हुआ है, इसके बाद आप एक और ये इसको दोबारा से लिखें और पहला स्टेप सेकंड स्टेप में आप इसको काट के दिखाएं। मैंने इसी स्टेप में काट दिया, मगर जब आप करोगे ना तो पहले इसको लिखें, फिर अगला स्टेप दोबारा इसको लिखें, फिर काटें, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखिए बच्चों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से हम इसको सॉल्व कर देंगे, डरना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर ये माइनस लगा देंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले एक्स वाई को वाई से करेंगे, तो एक्स वाई को जब वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स वाई 2, ठीक है, माइनस है माइनस, एक्स वाई को 6 से करेंगे तो नंबर पहले आता है, बाद में वेरिएबल्स आते हैं। अब एक्स वाई तो खत्म हो गया, मतलब उसका केस खत्म। अब वाई, प्लस का वाई है, प्लस के वाई को प्लस वाई से, तो प्लस का वाई 2, प्लस का वाई माइनस का 6, माइनस का 6 वाई। अब इसका केस भी खत्म हो गया, वाई का अब 1 का आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 है तो सेम आएगा, क्या आएगा प्लस का वाई माइनस का 6। अब ये माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक्स वाई 2, ये एक्स वाई 2, ये एक्स वाई 2, तो ये प्लस का एक्स वाई 2 है, ये माइनस का एक्स वाई 2 है, इसके आगे नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1। मैंने आपको बताया था वेरिएबल के आगे नंबर ना हो तो उसके आगे हमेशा 1 समझ लीजिए, ठीक है। तो माइनस और अच्छा ये एक्स वाई, हाँ ये ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3xy2, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई और कहीं नहीं है, सो माइनस का 6xy, अंडरलाइन जरूर कर दिया करो ताकि पता चल जाए कि आप इसको कंसिडर कर चुके हैं। प्लस का y2, माइनस का y2, प्लस का y2, कहीं और y2 है और कहीं नहीं है, तो माइनस का 9 और ये प्लस का 1, तो हो गया हमारा माइनस का 8y2। अब 6y और y और कहीं नहीं है, ठीक है, तो माइनस का 5y हो जाएगा, माइनस का 5y। अब ये बचा माइनस का 6 बचा, और कुछ नहीं है बच्चों, नहीं है,
माइनस का 6, सबके नीचे अंडरलाइन आ गई, सबके नीचे आ गई, ये हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। हमें इसमें आइडेंटिटीज को यूज करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इसने लिख के दे दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें बच्चों तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ठीक है। मतलब देखिए सेम है, L3 M3 L3 M3 बिल्कुल सेम है। एक जगह हम क्या करेंगे, देखो एक आइडेंटिटी होती है, आपको समझ गए होंगे, जब एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो पहले आप इसको बना लें आइडेंटिटी जैसा। देखो एक होता है, इसको पहले आप ऐसे लिख लें L3 प्लस M3, नो 1 सेकेंड, इसको आप ऐसे लिखें, बिल्कुल डिट्टो लिखें सेम, इसको आप ऐसे लिखें M3 प्लस L3, एक ही बात है। इसको कैसे लिखेंगे फिर M3 माइनस L3, ठीक है, कुछ नहीं करा, बस उठा के लिख दिया, इसको इधर इसको उधर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई साइन चेंज नहीं करा, ठीक है। अभी देखिए सेम है M3 L3 M3 L3, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जब एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, आप समझ गए होंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। देखिए अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है, किसके बराबर होता है, A2 माइनस B2, ठीक है। सो ये जो है हमारा M3 प्लस L3, इस तरीके से A प्लस बी हो गया, M3 माइनस L3, ये हमारा A माइनस बी हो गया। तो A प्लस बी A माइनस बी इसके बराबर है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इसी टाइप से बनाना है। तो A क्या है हमारा M3, ये हमारा A है, इसकी पावर 2 करेंगे, माइनस B क्या है हमारा L3, इसकी पावर भी 2 करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो M की पावर कितनी हो जाएगी, 3 टू जा 6, माइनस L की पावर कितनी जाएगी, 3 टू जा 6। इस तरीके से जब पावर होती है तो प्लस नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया A का। बी पार्ट देखिए बच्चों, 4p2 माइनस 5 4p2 प्लस 6। देख के आप समझ गए कि यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी तो बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये तो सेम है मगर ये नंबर अलग है, तो जब पहले दो नंबर सेम हो, या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो, मान लो एक ब्रैकेट में ये और इस ब्रैकेट में ये दोनों सेम है, इसके अलावा वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, दोनों में प्लस होता है, तो पहले इसको बना लेते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, देखिए इसको पहले आइडेंटिटी जैसे बनाते हैं, 4p2 प्लस माइनस 5। अब इसको ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे क्या है आपका 4p2 प्लस 6, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा आपका बन जाएगा A। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आपके माइंड में होनी चाहिए तभी आप अच्छे से कर पाओगे। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब देखो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है x प्लस ए एक्स प्लस बी, देखो ये x है, ये x है, x ये a b मतलब डिफरेंट, ये a पूरा का पूरा, ये पूरा a है और ये पूरा b है, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा x के स्क्वायर के बराबर प्लस x, मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको a प्लस बी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको प्लस ए बी, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, जिसको बच्चे को देखनी है, पेज नंबर जाए, वो कौन सा पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर 82 पे जाए, पेज नंबर 82 पे आइडेंटिटी नंबर है आपकी 4th, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो देखिए ये हो गई हमारी आइडेंटिटी, -5 है, ये हो गया, ठीक है, और ये क्या है 4p2 प्लस 6, ठीक है। ये जो है ऐसा बनाना है, तो x का स्क्वायर मतलब 4p2, ये हमारा x है, इस पूरे का स्क्वायर प्लस x मतलब दोबारा से ये 4p2, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो -5 मेरा a है, प्लस और b मेरा क्या है, b मेरा 6 है, ठीक है, प्लस ए बी, तो -5 a है और b मेरा 6 है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 का कितना होता है 16, p की पावर 2 और 2 p की पावर हो गई 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए प्लस, ठीक है ना, 4p2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 4 5 जा 20, अच्छा अभी प्लस का माइनस है तो माइनस का आएगा, तो माइनस का यहाँ पे आ गया आपका 20, और p2 प्लस का 4 प्लस का 6, तो प्लस का 24, और p2 है तो p2। बच्चों एक बात देखिए, मैं आपको बताई दूँ, मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, इस तरीके से आप पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, जैसे l की पावर 3 है, इसको आप 2 बार लिखो, l की पावर 3, जब आप ऐसे लिख दोगे तो पावर को प्लस करेंगे, तब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब ऐसे लिखी हुई है तो वेरिएबल सेम है तो पावर हो जाएगी प्लस, तो l की पावर 3 प्लस 3, लेकिन जब ऐसे है तो 3 2 जा 6 आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे करा p की पावर 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 होगी पावर, ठीक है। अगर आप बाहर निकाल के अगर आप इस तरीके से करते तब भी 4 आती है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको आप कर देता है यहाँ पे। चलिए अब देखिए प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 6 पंजे 30, ठीक है। आगे सॉल्व होगा,
सॉल्व होगा बच्चों, ध्यान से देखो, होगा, बिल्कुल होगा। कैसे? इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने गलती कर दी, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर दी। मैं चाहता तो इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर, मुझे अंदर ही इसको करना चाहिए था, वैसे ही करते हैं। चलो, थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई, इसको रब करो पहले ऐसे। ये देखो बच्चों, कैलकुलेशन डिफिकल्ट कैसे हो गई बताता हूँ। इसको आप पहले इस बाहर वाले को ऐसे लिखेंगे, प्लस का है 4p2 ब्रैकेट में, -5 + 6 तो 1 आएगा प्लस का, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप इसको ऐसे कर देंगे 16, आप चाहते तो आप यहीं पे कर देते, मगर मैंने आपको अलग से दिखा दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 4p2 ही आएगा, ठीक है, -30। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे प्लस माइनस होगा? हाँ जी, नहीं होगा, ये मैंने 2 लिख दिया गलती से, माफ़ी चाहूँगा, गलतियाँ बहुत हो रही हैं आज मेरे से। इसको लिखेंगे हम 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट देखिए बच्चों, ठीक है, 4a - 1/4a, 4a + 1/4a। देख के आप समझ गए, सेम है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है, एक माइनस एक बार प्लस। तो जब एक बार माइनस एक बार प्लस हो, या फिर एक बार प्लस एक बार माइनस हो, एक ही बात है। तो आइडेंटिटी आपको पता ही है कौन सी यूज करनी है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a + b, a - b। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले माइनस वाला है या प्लस वाला है, आप चाहो तो लिख दो a - b, a + b, ठीक है, एक ही बात है। a2 - b2, 2 × 3 वो भी 6, 3 × 2 वो भी 6, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो ये है, इसको ऐसा बनाना है तो बना देंगे 4a - 1/4a, ये हो गया हमारा a - b, 4a + 1/4a, ये हो गया हमारा a + b। तो a क्या है हमारा, 4a हमारा a है, इस पूरे का स्क्वायर करना है। ऐसे नहीं करना बच्चों, ऐसे, इसका मतलब हो गया सिर्फ आपने a का स्क्वायर किया, आपने 4 का नहीं किया, तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना। -b मतलब 1/4a, दोबारा से इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों जल्दी से। तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और a की पावर 2, -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा। 4 4 जा 16 और a की पावर 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया सी का। डी पार्ट देखिए बच्चों, सेम है, सेम एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम लगेगा, ठीक है, और कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं, सेम यूजिंग आइडेंटिटी a + b, a - b। देखो यहाँ पे पहले माइनस वाला दिया था, यहाँ पे पहले प्लस वाला दिया है, आइडेंटिटी सेम ही लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। a2 - b2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा x3 + 2/x3, ठीक है, ये है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, x3 - 2/x3, ये है। a + b, a - b इसकी तरह है, ऐसा बनाना है। तो a x3, ये हो गया हमारा a, माइनस b क्या है आपका, ये है आपका b, इसकी पावर कर दोगे आप 2। इसको सॉल्व करते हैं। x3 मतलब x3, सॉरी 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, नॉट 2 2 जा 2 × 2, ठीक है, इस तरीके से। और पावर 3 है नीचे और ऊपर 2 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, पावर हो जाएगी 6। वेरिएबल को जब कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल को देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, देखो इस तरीके से होता है। अगर मान लो 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 है, तो पावर कितनी होगी, 3 2 जा 6, पावर हो जाएगी 2 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 की पावर 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगी। ये सिंपल ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, पावर्स को। चलिए, तो ये मेरा हो गया बच्चों डी पार्ट, ठीक है ना। ई पार्ट देखिए बच्चों, 2a - 3b, 2a + 3b, 4a2 + 9b2। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो, a + b, a - b सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहले यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। चलो देखो बच्चों, इस बार मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊंगा, a - b। मैं हर बार a + b लिखता हूँ, अब मैंने a - b लिख दिया, a + b, है ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। a - 2, हाँ, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, इसको आप ऐसे नहीं सकते, b - 2, a - 2, इसको ऐसे कभी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि जब आप चेंज करते हो ना, आपको चेंज करते वक्त उनका जो, उनके पास अगर प्लस है तो प्लस रहना चाहिए, माइनस तो माइनस रहना चाहिए। देखो, इसको चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे a किसका था, प्लस का, a के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, a प्लस का, b माइनस का, आपने उल्टा कर दिया। आपने क्या कर दिया, b को आपने कर दिया माइनस का, सॉरी प्लस का, a को कर दिया माइनस का। अगर आपको ऐसे लिखना है, अगर आपको ऐसे लिखना भी है ना, तो आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे। ये b जब आगे आएगा तो -b के साथ आएगा, और ये ऐसे आएगा, इसका उल्टा ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको जो है, ये नहीं है कि उठा के लिख दो कुछ भी, प्लस माइनस में ऐसे ध्यान देना है आपको बच्चों। चलिए, अब हम करेंगे, ये हो गया हमारा 2a - 3b, 2a + 3b। इसको ऐसा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस b मतलब ये 3b, 3b का स्क्वायर। रिलेशन ब्रेक नहीं करना, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इसके बाहर हमारा ये है 4a2 + 9b2। रिलेशन आपने ब्रेक नहीं किया, ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो रिलेशन ब्रेक होगा। अगर आपने ये ब्रैकेट हटा दिया,
तो बस इसका और इसका रिलेशन मल्टीप्लाई का, फिर पे माइनस आ गया, तो देखो ये पूरा का पूरा रिलेशन मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई रहेगा अब, ठीक है। अब 2 की पावर 2 मतलब 4, a की पावर 2 मतलब a की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, b की पावर 2 मतलब 2, ये ऐसे हो गया। अब ये ऐसे हो गया। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले भी किए थे, क्योंकि हमारी ये चैप्टर लिंक्स है तो इसमें मिक्स होता है सब कुछ। तो ये आप लिखोगे यूजिंग सेम आइडेंटिटी लगेगी, देखो सेम है बिल्कुल, a माइनस बी, a प्लस बी, यूजिंग सेम आइडेंटिटी अगेन, ठीक है। आप चाहो तो पूरी आइडेंटिटी लिख दो, आप चाहो तो ये वाली स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4a की पावर 2 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 9b की पावर 2 है, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 16a की पावर 4 माइनस 9 9 81 b की पावर 4। ये मेरा आंसर हो गया ई का। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया y प्लस जी, वाई माइनस जी, जी प्लस एक्स, जी माइनस एक्स। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देख के आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस बी, ए माइनस बी स्टेप का है, ठीक है। सो यूजिंग, सब में ये लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, a दो माइनस b दो, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस, इसमें लगाएंगे सो y का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, सब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में फिर प्लस, दोनों मल्टीप्लाई में फिर प्लस, तो आपको बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपको ब्रैकेट नहीं लगाना। मगर अगर ये आपके यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो आपको यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना पड़ता, या ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपको साइन चेंज करने पड़ते। वो ध्यान रखना है बच्चों आपको, हो सकता है कि पेपर में घुमा दें आपको इस तरीके से, ठीक है। प्लस है प्लस, आप बोलोगे प्लस था प्लस लगा दिया, सर ने सिखाया था माइनस है माइनस लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस होगा तो बहुत ध्यान देना, साइन चेंज होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी दो माइनस एक्स दो, ठीक है। अब देखो एक्स दो और एक्स दो, ठीक है, पहले मैं अगले स्टेप में लिखूंगा एक्स दो माइनस एक्स दो एक साथ। अब देखो ये माइनस वाई दो प्लस वाई दो, ठीक है, और ये माइनस जी दो प्लस जी दो, ठीक है। ये जीरो, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जीरो अच्छे से बनाएंगे, ये हमारा, अरे हो ये तो ओ लग रहा है, कोई बात नहीं, जीरो ये हमारा। चलिए इसको और अच्छे से बनाते हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा बच्चों, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ओ वाली फीलिंग आ रही है इसमें, ठीक है। तो चलिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नंबर 8 देखिए, इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ए है हमारा 999 की पावर 2, पहले आपने किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता, मतलब हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस टाइप से। वो क्या होता है, वो ये होता है कि 999 है तो उसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब ब्रैकेट में 1000 में से 1 को माइनस करो, वापस ये बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1000 प्लस 1 भी, सॉरी 998 प्लस 1 भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि आप इसको ऐसा बनाओ, मतलब जिसमें जीरो ज्यादा हो, ठीक है। जैसे 99 है तो उसको 98 प्लस 1 ना बनाओ, उसको 100 माइनस 1 बनाओ। क्यों, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। 10 को मल्टीप्लाई करना, 20 को मल्टीप्लाई करना, 100 को मल्टीप्लाई करना, 1000 को मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हमने ऐसे लिख लिया, अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, आप देख के समझ गए बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 999 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इसने बोला यूजिंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज यूज करना जरूरी है, ठीक है, मस्ट है। तो ये हो जाएगा हमारा a2 प्लस b2 माइनस 2ab, ठीक है। सो ये तो हमारा 1000 माइनस 1 पावर 2 है। सो a की पावर 2 मतलब 1000 की पावर हो गई 2। यहाँ पे अगर आप लेते 998 प्लस 1, तो 998 को 998 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, अगर आपको याद नहीं है तो। यहाँ पे क्या है कि बहुत इजी है, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, ठीक है। प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, ठीक है। माइनस 2, अब यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लीकेशन कितनी इजी बन गई, ठीक है। चलिए 1000 को 1000 से करेंगे तो 3 और 3 6 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 1 2 3 1 2 3। अब देखिए बच्चों, इसको आप सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस करो तो 1 हो गया यहाँ पे। अब माइनस करना है 1 2 3 2, ये माइनस करना है, तो 1 0 0 10 में से 2 गए 8, 9 बचा 9 बचा, तो कितना आ गया आपका आंसर 998001, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जिस बच्चे को डाउट हो वो क्या करेगा, 999 को 999 से मल्टीप्लाई करके देखेगा रफ में, उसको पता चल जाएगा कि उसका आंसर ठीक है या गलत है। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा कि टाइम खराब होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है तो आगे बढ़िए। बी पार्ट देखिए, 99 की पावर 2 माइनस 11 की पावर 2, आप समझ गए आपको क्या करना है, सिंपल आपको आइडेंटिटी लगानी है, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, a2 माइनस b2,
ए दो माइनस बी दो किसके बराबर होता है बच्चों, ये आपको बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। सो 99 दो माइनस 11 दो, तो कितना हो जाएगा 99 प्लस 11, 99 माइनस 11, ठीक है। 99 में 11 प्लस करोगे तो पहले 99 में 1 प्लस करो, कितना हो गया 100 सॉरी 100 हो गया, 100 में 10 प्लस करो तो कितना हो गया 110, ठीक है ब्रैकेट में। अब 99 में से पहले एक काम करो 10 माइनस करो तो कितना हो गया 89, एक और माइनस करो 88, ठीक है, तो गया 88। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8811 से, सो 88 दोबारा से 88 8 16 1 9 968 9680, मगर अच्छे से लिखूंगा मजा नहीं आया, यहाँ पे लिखेंगे 9680 9680, ये आपका बी का आंसर हो गया। सी पार्ट देखिए बच्चों 502 मल्टीप्लाई 498, आइडेंटिटी आपको लगानी है, यहाँ पे कोई लगेगी नहीं तो पहले इसको बनाना पड़ेगा। आइडेंटिटी आप क्या करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रही, यहाँ पे सारी आइडेंटिटी आप लिख लेंगे अपनी कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो एक आइडेंटिटी जिसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप ध्यान दो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 500 माइनस 2, और इसको लिख सकता हूँ मैं 500 सॉरी इसको 500 प्लस 2, इसको 500 माइनस 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। 502 है, ये 498 है। अब आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी। सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि अब ये करना है ये करना है, बेटा ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना मैथ्स में तो बस पासिंग मार्क्स किसी तरीके से लेकर आएगी, ठीक है। अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 500 की पावर 2 माइनस बी मतलब 2, 2 की पावर 2, 500 की पावर 2 मतलब 5 5 या 25 और 2 मतलब 40, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4। अब 2 5 1 2 3 4 में से 4 माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए तो बचेगा हमारा 6, 9 9 9 4 2, तो कितना आंसर आ गया 2 4 9 9 9 6, ये हमारा आंसर हो गया सी का, ठीक है। डी पार्ट देखिए बच्चों 8.5 मल्टीप्लाई 8.2, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 प्लस 0.5 और इसको 8 माइनस सॉरी प्लस 0.2 ऐसे लिख सकता हूँ। x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो लिखते हैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी। इस आइडेंटिटी में बच्चों को बहुत ना दिक्कत होती है, बच्चे गलती करते हैं कि समझ नहीं आ रही कैसे है कैसे बनेगी, ठीक है। और बच्चे को कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है। चलिए x का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, x मतलब 8, a प्लस बी मतलब 0.5 प्लस 0.2 प्लस ए बी का मतलब कितना हो गया 0.5 और यहाँ पे 0.2, इनके बीच में कुछ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। 8 8 जा 64 प्लस 8, यहाँ पे कितना है 0.5 और 0.2 कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, प्लस करोगे तो आप इसको, ठीक है। चलिए प्लस करके देखना अच्छे से, इसको मल्टीप्लाई करो 5 टू 10 होता है, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आएगा, 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका। अब देखिए बच्चों क्या करोगे आप 64 प्लस 8 7 56 तो यहाँ पॉइंट आएगा, प्लस ये पॉइंट है इसको 0.10 लिख लो, यहाँ पे 0 लगा लो तो गलती नहीं होती, नहीं तो बच्चा भूल जाता कि पॉइंट है कहाँ, तो वहाँ पे 0 लगा लेकर आप सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। 64 है पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 8 क्लास में ये आपको आता होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है मल्टीप्लाई करते वक्त, ठीक है, आपको याद रखना है, ये ऐसे है ना ऐसे है। चलिए 0 ये 6 एक साथ पॉइंट 5 4 9 69.70 कितना आ गया 69.70, जिसको आप लिख दोगे 69.7, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। नंबर 9 देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 5m बराबर है इसके, ठीक है। तो हमें m का आंसर निकालना है, काफी सिंपल है, देखो कैसे करेंगे इसको। पहले आप लिख लीजिए 5m किसके बराबर दिया हुआ है 62 माइनस 42। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में इसने कुछ नहीं बोला कि आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है, तो आप अपनी मर्जी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे 60 को 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60 मल्टीप्लाई 60 और 40 मल्टीप्लाई 40 कर सकते हो, आप इजीली सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर ले तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे कुछ नहीं, आप देखो उसको डायरेक्ट लिखो ऐसे 5m 60 माइनस 40 ना, तो 60 प्लस 40
60 माइनस 40 ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख दो a2 माइनस b2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के, ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है। अब आप क्या करोगे, 5m इक्वल्स टू ये कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो 5m ये कितना हो गया 2 1 ये हो गया हमारा, तो m कितना हो गया बच्चों हमारा 2 1 2 3, 5 से डिवाइड करेंगे, बॉर्डर पा करके 5 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करो 5 4 जा 0 0, तो हो गया आपका 0 0। सो m कितना आ गया बच्चों आपका, m आ गया आपका 400, और ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट 9th वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर इनिंग्स का, चैप्टर नंबर 6 का। अगर इफ 2a प्लस बी 11 है, a भी इतना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ 4a2 प्लस b2। काफी सिंपल, हम क्या करेंगे, हमें 4a2 प्लस b2 की वैल्यू निकालनी। हाँ थोड़ा मतलब ट्रिकी तो है, आपको थोड़ा इसको आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो दिया गया उसको यूज कीजिए। देखिए आपको दिया गया 2a प्लस b बराबर है 11 के। अब आप कीजिए दोनों जगह होल स्क्वायर कीजिए, आप इसको दोनों जगह होल स्क्वायर कीजिए। तो इसको लिख दीजिए 2a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दोनों जगह हमने किया है ना, इक्वेशन बराबर रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस करता तो यहाँ भी 2 प्लस करता, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे आप लिख दोगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a2 प्लस b2 प्लस 2ab, ठीक है। आइडेंटिटी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि आपको यूज करनी है, मगर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी। या फिर आप 2a प्लस बी को 2 बार लिख लीजिए, 2a प्लस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस बी, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, या आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो किसके बराबर होती है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये हमारा a है, ये हमारा b है। कितना हो जाएगा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121। अभी देखिए ये कितना हो जाएगा 4a2 प्लस ये कितना हो जाएगा b2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 4 4ab, कितना हो गया 121। हमें निकालना था 4a2 प्लस b2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो पहले इसको लिखेंगे 4a2 प्लस b2 प्लस 4, ab कितना है, ab देखो 24 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया है, 121। सो 4a2 प्लस b2 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 8 1 9 इक्वल्स टू 121। अब देखो 4a2 प्लस b2 इक्वल्स टू 121, 96 को बड़ा पा कराए तो माइनस 96 हो जाएगा। तो 121 में से 96 को माइनस कर दीजिए, 11 में से 6 के 7 8 9 10 11 5 बचे हमारे। अब ये 11 में से 9 के 9 तो 11 होता है, 2 बचे हमारे, तो आगे हमारा 25। सो 4a2 प्लस b2 इक्वल्स टू 25, और यही आपको निकालना था कि 4a2 और b2 निकालिए। तो आपका आंसर कितना आ गया 25। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है।